हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डेल्टा ड्राइव इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं ड्राइव का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। यदि हमें ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के जरिए करना है तो किस तरह से की जाएगी। यदि सिलेक्टर स्विच लगाकर ड्राइव को हमें रिवर्स एंड फॉरवर्ड बोथ डायरेक्शन में रन करना है तो उस कंडीशन में किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। ड्राइव में 2 वायर सिस्टम एंड 3 वायर सिस्टम क्या होता है, इनका प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा सीखने वाले हैं। इसके अलावा यदि ड्राइव में PNP एंड NPN मोड क्या होता है, इनके लिए कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। एंड ड्राइव को इंस्टॉल करने के लिए पैरामीटर सेटिंग किस तरह से की जाती है एंड कौन कौन से बेसिक पैरामीटर हमें सेट करना होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है बट इस वीडियो में आपको डेल्टा ड्राइव से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं ड्राइव में हमें कौन कौन से टर्मिनल्स गिवन होते हैं। यदि टर्मिनल्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास रिले के पॉइंट होते हैं जो कि RA, RB और RC होते हैं। यदि हमें ड्राइव के साथ किसी अन्य डिवाइस या इंडिकेटर को ऑन करना है तो यहाँ पर हमें इस रिले में कनेक्शन हम कर सकते हैं। इसके अलावा टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिटल इनपुट होते हैं। देख सकते हैं MI1 डिजिटल इनपुट फर्स्ट होता है जो कि फॉरवर्ड रोटेशन के लिए होता है। या आप देख सकते हैं MI2 डिजिटल इनपुट सेकंड होता है। इसी तरह हमारे पास 6 डिजिटल इनपुट होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 24 वोल्ट होता है। यदि हम PNP मोड में या सोर्स मोड में कनेक्शन कर रहे हैं तो हम 24 वोल्ट से कनेक्शन करते हैं। नॉर्मली जो डेल्टा ड्राइव होती है उसमें हम बेसिकली देखा जाए तो NPN मोड में या सिंक मोड में कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे एक बटन गिवन होता है जिसे आप ऑन ऑफ करके PNP या NPN सिलेक्ट कर सकते हैं, यहीं पर एक बटन दिया गया होता है। इसके अलावा यहाँ पे ACM होता है जो कि कॉमन पॉइंट होता है और ये 0 वोल्ट के लिए होता है। बेसिकली ये कॉमन पॉइंट होता है और पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन के लिए 0 वोल्ट यहीं से दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉग इनपुट फर्स्ट होता है। बेसिकली पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट होता है वह एनालॉग इनपुट फर्स्ट में यहाँ पर हमें कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर 10 वोल्ट होता है जो कि हमारे पोटेंशियोमीटर में जाता है यदि हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक DCM होता है। यदि हम ड्राइव का NPN मोड में कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें DCM का यूज़ करना होता है। यदि आप PNP मोड में कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको 24 वोल्ट से कनेक्शन करना होता है। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम आगे चलकर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं AFM हमारे पास होता है जो कि एनालॉग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल होता है। यदि हमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी किसी रिमोट लोकेशन पर किसी अदर प्लेस पर देखना है तो हम इस AFM का यूज़ कर फ्रीक्वेंसी काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं ड्राइव का 2 वायर सिस्टम में कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। वैसे तो ड्राइव का कनेक्शन कई तरह से किया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है। 2 वायर सिस्टम किस तरह से कनेक्शन होता है, 3 वायर सिस्टम कनेक्शन किस तरह से होता है हम समझ लेते हैं। सबसे पहले और सबसे बेसिक जो कनेक्शन होता है वो होता है हमें ड्राइव की स्पीड को जो है वह इस पोटेंशियोमीटर के जरिए कम ज़्यादा करना है और स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम एक सिलेक्टर स्विच यूज़ करने वाले हैं। तो ये बेसिक कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था जो 10 वोल्ट होने वाला है हमारे पास पोटेंशियोमीटर में जाने वाला है और ये पोटेंशियोमीटर के पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है और बीच में एक वेरिएबल होता है। जो रेजिस्टेंस होता है इसमें आपको 10 वोल्ट और 0 वोल्ट कनेक्ट करना होता है और जो वेरिएबल होता है वो पोटेंशियोमीटर का आउटपुट होता है। तो देखिए हमें क्या करना है 10 वोल्ट सबसे पहले हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, 0 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट करना है और ये आउटपुट होता है। देखिए ड्राइव से 10 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, इसे ले जाकर हमें पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव में। देखिए 0 वोल्ट ACM से हमें मिलने वाला है जो कि कॉमन पॉइंट है, इसे ले जाकर हमें यहाँ पे 0 वोल्ट में कनेक्ट कर देना है और ये पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट है इसे ले जाकर हमें डिजिटल इनपुट में कनेक्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं AV1 में। तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब सिलेक्टर स्विच से हमारे क्या करना है, ड्राइव से मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना है, जस्ट सिंपल है। आप सिलेक्टर स्विच के पीछे NO NC कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं NPN मोड में या सिंक मोड में कनेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे DCM का यूज़ करना है। यदि आप PNP मोड में कनेक्शन करते तो आपको यहाँ पे पहले PNP सेट कर लेना होता, उसके बाद आप 24 वोल्ट से सप्लाई लेकर आसानी से कनेक्शन कर सकते थे। चलिए NPN मोड में हमें यहाँ पे DCM से एक सप्लाई निकलने वाली है जो कि 0 वोल्ट निकलने वाली है। यह जाएगी हमारे सिलेक्टर स्विच में। सबसे पहले हमें इसे सिलेक्टर स्विच में कनेक्ट कर देना है। आप सिलेक्टर स्विच में NO NC कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ से हमारी सप्लाई जाने वाली, जैसे सिलेक्टर स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारी सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी
डिजिटल इनपुट फर्स्ट में। तो हमारी जो ड्राइव से मोटर रन होने वाली है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगी। यदि हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर डिजिटल इनपुट सेकंड में कनेक्ट कर देना है। तो हमारी जो मोटर रन होगी वो रिवर्स डायरेक्शन में रन होगी। तो ये काफ़ी बेसिक कनेक्शन था। अब हमें क्या करना है, यदि बेसिकली क्या करना है, हमें ड्राइव को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रन करना है और रिवर्स डायरेक्शन में भी रन करना है। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे दो सिलेक्टर स्विच कनेक्ट करना होते हैं, एक फॉरवर्ड स्टार्ट स्टॉप के लिए और एक रिवर्स स्टार्ट स्टॉप के लिए। तो इससे हमारी ड्राइव फॉरवर्ड में रन करेगी, इसे हम ऑफ कर देंगे तो हमारी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। इसे हम ऑन करते तो हमारी जो मोटर है ड्राइव से वो रिवर्स डायरेक्शन में रन होगी। इसे यदि हम स्टॉप कर देते हैं तो हमारी मोटर जो है ड्राइव से स्टॉप हो जाएगी। उस कंडीशन में भी कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए, हमें DCM से एक सप्लाई लेना है, इसे ले जाकर हमें सिलेक्टर स्विच के दोनों सिलेक्टर स्विच के इनपुट में कनेक्ट कर देना है। पहले हम फॉरवर्ड की कंडीशन में समझ लेते हैं फॉरवर्ड की कंडीशन में किस तरह से कनेक्शन किया जाने वाला है। तो देखिए, यहाँ से हमारा जैसे सिलेक्टर स्विच को ऑन करेगा तो ये सप्लाई जाएगी। बेसिकली देखा जाए तो MI1 में बेसिकली डिजिटल इनपुट फर्स्ट में जाने वाली है, यहाँ से हमारी सप्लाई जाएगी और ये डिजिटल इनपुट सेकंड में चली जाएगी। तो क्या होगा, देखिए जैसे हम इस सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी ड्राइव से मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन होगी। जैसे हम इस सिलेक्टर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी ड्राइव से जो मोटर रन हो रही है वह रिवर्स डायरेक्शन में रन होगी। तो इस तरह हम 2 वायर सिस्टम में पोटेंशियोमीटर से ड्राइव के स्टार्ट बेसिकली पोटेंशियोमीटर 2 वायर सिस्टम में पोटेंशियोमीटर से ड्राइव के स्टार्ट बेसिकली पोटेंशियोमीटर से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं और सिलेक्टर स्विच लगाकर हम इसे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, रिवर्स एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। अब यदि हम 3 वायर सिस्टम की बात करें तो 3 वायर सिस्टम में हमें क्या करना है, बेसिकली स्टार्ट स्टॉप के लिए क्या करना है, स्टार्ट के लिए अलग पुश बटन लगाना है, स्टॉप के लिए अलग पुश बटन लगाना है। और यदि हमें ड्राइव की स्पीड को बेसिकली ड्राइव को रोटेशन को रिवर्स एंड फॉरवर्ड करना है तो यहाँ पर हमें एक सिलेक्टर स्विच लगाना होगा। देखिए अब होगा क्या, हमारी जो ड्राइव की स्पीड है वो इस पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल होगी। यहाँ पर आप इस देख सकते हैं पुश बटन से हमारी ड्राइव जो है स्टार्ट होगी, जस्ट स्टार्ट होगी। यदि हमें ड्राइव को फॉरवर्ड एंड रिवर्स में करना है तो हम इस सिलेक्टर स्विच से फॉरवर्ड एंड रिवर्स कर सकते हैं, यह सिंगल वे सिलेक्टर स्विच है। इसके अलावा यदि हमें ड्राइव को स्टॉप करना है तो स्टॉप के लिए हमें पुश बटन कनेक्ट करना होगा। तो यह जो वायरिंग कहलाएगी जो हम करने वाले यहाँ पे 3 वायर सिस्टम में वायरिंग कहलाने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए हम NPN मोड में ही कनेक्शन कर रहे हैं तो हमें DCM से एक सप्लाई लेना है। इसे ले जाकर सबसे पहले तीनों में बेसिकली हमें इनपुट सप्लाई दे देना है। फर्स्ट हमने क्या किया, स्टार्ट पुश बटन में किया है, यहाँ पे हमने सेलेक्टर स्विच में इनपुट दे दिया है और यहीं से हमने स्टॉप पुश बटन जो है स्टॉप पुश बटन में इनपुट दे दिया है। अभी हमारा तीनों जगह पे इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। फर्स्ट हम समझ लेते हैं स्टार्ट करने के लिए हमें कहाँ पे इसका आउटपुट देना होगा। तो देखिए इस पुश बटन को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ से हमारी सप्लाई जाएगी और ये बेसिकली देखा जाए डिजिटल इनपुट फर्स्ट में या MI1 में हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो MI1 में कनेक्ट करते ही जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमें ड्राइव की स्पीड को भी चेंज करना है, रिवर्स एंड फॉरवर्ड करना है। देखिए इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे तो इसके ऑन करते ही हमारी MI2 में सप्लाई चली जाएगी, जिससे क्या होगा हमारी ड्राइव यहाँ से बेसिकली रिवर्स एंड फॉरवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ से हमें इसे स्टॉप करना है इस पुश बटन से, तो यहाँ से जो सप्लाई जाने वाली है वह जाएगी और हमारे यहाँ पे MI3 में कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसका रोटेशन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसे स्टॉप कर सकते हैं। यह बेसिकली जो वायरिंग होती है 3 वायर सिस्टम में होती है। इसके लिए हमें पैरामीटर सेट करना होगा, तो कौन सा पैरामीटर कहाँ पे सेट करना होगा यह अभी हम आगे चलकर सीखने वाले हैं। अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे हमने 3 वायर सिस्टम में क्या किया था, ड्राइव की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर कंट्रोल लगाया था। यदि हम चाहते हैं ड्राइव की स्पीड हम पुश बटन के जरिए कंट्रोल करें तो उस कंडीशन में 3 वायर सिस्टम में कनेक्शन किस तरह से होगा, और ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यदि हम पुश बटन लगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह से होने वाला है। तो उस कंडीशन में देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो 2 पुश बटन हमें लगाना होगा, एक स्पीड अप के लिए एक स्पीड डाउन के लिए। इससे हमारी स्पीड बढ़ने वाली है, इससे स्पीड हमारी कम होने वाली है। ये हमें एक स्टार्ट के लिए लगाना है जिससे हमने पहले लगाया था, ये कि स्टॉप के लिए लगाना है। यदि आपको रिवर्स फॉरवर्ड की भी रिक्वायरमेंट है तो आप एक सिलेक्टर स्विच लगा लीजिए जिस तरह से हमने पहले कनेक्ट किया था। देखिए इसकी कंडीशन में कनेक्शन किस तरह से होगा, तो देखिए इसमें हमें पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्या करना है डिजिटल इनपुट्स का कनेक्शन करना है। देखिए डिजिटल इनपुट के कनेक्शन के लिए हमें यहाँ से क्या लेना होगा, DCM से ही सप्लाई लेना है क्योंकि हम NPN मोड में कनेक्शन कर रहे हैं। देखिए DCM से हमारी सप्लाई आने वाली है और सभी जगह हमें इनपुट का कनेक्शन कर देना है। देखिए इस तरह से पहले हमने इनपुट यहाँ पे किया है स्टार्ट पुश बटन में और स्टॉप पुश बटन में भी हमने इनपुट की वायरिंग कर दी है।
अब फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन करने के लिए दोनों पुश बटन में हमने यहाँ पे क्या करना, हमने यहाँ पे इनो पुश बटन कनेक्ट किए हैं। तो जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर की स्पीड क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, और जैसे इसे प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर की स्पीड डिक्रीज होने वाली है। चलिए अब सबका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए, स्टार्ट करने के लिए हमारी सप्लाई यहाँ से निकलेगी और यह जाएगी हमारे डिजिटल इनपुट फर्स्ट में। तो जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी मोटर क्या होगी, स्टार्ट होगी। जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं स्टॉप पुश बटन को, तो यहाँ से क्या होगा, हमारी ड्राइव की स्पीड जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, स्टॉप होने वाली है। इसे हमें कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन प्रेस करते तो यहाँ से हमारी सप्लाई आएगी और ये डिजिटल इनपुट थर्ड में हमें इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए, जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारी ड्राइव क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारी ड्राइव क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इसे हमने डिजिटल इनपुट थर्ड में कनेक्ट किया है। अब फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन भी हमें करना है। तो देखिए, जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी स्पीड को जो है, इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज होना चाहिए। तो इसे ले जाकर हमें क्या करना है, डिजिटल इनपुट 4 में कनेक्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वह इंक्रीज होगी। जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी जो बेसिकली देखा जाए ड्राइव की स्पीड है वह डिक्रीज होगी। इसे हमें कनेक्ट कर देना है AMI6 में, इसे हमें कनेक्ट कर देना है डिजिटल इनपुट 6 में। चलिए अब हम समझ लेते हैं इन सब कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर सेट करना होते हैं। सब कुछ हम पूरी तरह से पैरामीटर समझ लेते हैं। पैरामीटर की बात की जाए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 00 ग्रुप में जाना होगा, उसमें 02 पैरामीटर में जाना होगा, जो कि है पैरामीटर रिसेट। बेसिकली क्या होता है, यदि हमें ड्राइव को फैक्ट्री डाटा रिसेट करना है तो हम यहाँ पे 0002 में जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम 9 सेट करते हैं तो हमारी जो ड्राइव है वो 50 हर्ट्ज के साथ रिसेट होने वाली जो नॉर्मली होती है। यदि आप इसमें 10 सेट करते हैं तो आपकी जो ड्राइव हो 60 हर्ट्ज के साथ में बेसिकली रिसेट होने वाली है। तो ये काफ़ी बेसिक पैरामीटर था। इसके बाद अगला पैरामीटर्स की यदि बात की जाए, चलिए अगला पैरामीटर देखा जाए तो होता है 00 ग्रुप में 20, जो कि होता है सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड। आप बेसिकली ड्राइव की स्पीड को कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर लगाकर कर रहे हैं या कहीं अदर डिवाइस से कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यदि आप पोटेंशियोमीटर लगाकर स्पीड को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 सेट करना होगा, जो कि होगा एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट। आप यदि ड्राइव की स्पीड को पोटेंशियोमीटर से कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 सेट करना है। यदि आप पुश बटन के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं या कम ज़्यादा कर रहे हैं तो एक्सटर्नल अप डाउन टर्मिनल आपको यहाँ पे 3 सेट करना होगा। जब आप पोटेंशियोमीटर से ड्राइव की स्पीड कम ज़्यादा करें तो आप यहाँ पे 20 में बेसिकली 2 सेट कीजिए। यदि आप पुश बटन के द्वारा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 सेट करना होगा। अगला पैरामीटर देखा जाए तो 00 ग्रुप में 21, जो कि है सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड। आप ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप कहाँ से कर रहे हैं, यदि आप ड्राइव को कीपैड से स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं जो कि आपकी ड्राइव के ऊपर दिया गया है तो आपको यहाँ पे 0 सेट करना होगा। बट हमने वहाँ पे क्या किया, सिलेक्टर स्विच लगाकर या पुश बटन के द्वारा एक्सटर्नल टर्मिनल कनेक्ट कर हमने क्या किया, ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप किया है। तो आप यदि पुश बटन लगाकर या सिलेक्टर स्विच लगाकर स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो आपको 1 सेट करना है। यदि आप ड्राइव के कीपैड से स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 0 सेट करना है। चलिए यदि अगले पैरामीटर्स की बात की जाए तो वो होता है 00 ग्रुप में 22, जो कि होता है स्टॉप मेथड। आप मोटर को स्टॉप किस तरह से करना चाहते हैं, यदि आप वहाँ पे 0 सेट करते हैं तो आप ड्राइव में जो डी एक्सेलरेशन टाइम सेट किया है आपकी जो मोटर है उस डी एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से स्टॉप होगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ड्राइव में डी एक्सेलरेशन टाइम सेट कर देते हैं। सपोज हमने 10 सेकंड सेट किया। अब जैसे ही हम ड्राइव को स्टॉप करेंगे तो हमारी जो मोटर है वह 10 सेकंड में पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। यदि आप चाहते डी एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से आपकी मोटर स्टॉप हो तो आपको यहाँ पे 0 सेट करना है। यदि आप चाहते हैं नॉर्मली आपकी मोटर स्टॉप हो, आपने एक बार ड्राइव को स्टॉप कर दिया तो उसके फ्रिक्शन के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो तो आपको वहाँ पे 1 सेट करना होगा, जो कि होता है कॉस्ट टू स्टॉप। इस कंडीशन में आपकी जो मोटर है वह नॉर्मली स्टॉप होगी। यदि आप डी एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से स्टॉप करना चाहते हैं तो आप 0 सेट कीजिए, जो कि रैंप टू स्टॉप होती है। चलिए अगले पैरामीटर की बात की जाए तो यहाँ पे 01 ग्रुप हो चुका है, ग्रुप चेंज हो चुका है। तो 01 ग्रुप में आपको 00 में जाना है। यहाँ पर आपका है मैक्सिमम ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ मोटर। दैट मीन्स आपकी जो मोटर है आपको कितनी फ्रिक्वेंसी पे रन करना है, 30 हर्ट्ज पे, 40 हर्ट्ज पे या 50 हर्ट्ज पे, जितने भी फ्रिक्वेंसी पे आपको मोटर को रन करना है वह आप यहाँ पे
फर्स्ट ग्रुप में 0 में जाके सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे आपकी ड्राइव से मोटर उसी फ्रीक्वेंसी पे रन होने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो 0-1 ग्रुप में 0-1 में देखा जाए 0-1 जो होता है मोटर रेटेड फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी मोटर कितनी फ्रीक्वेंसी पे रन होने वाली है, 50 हर्ट्ज पे चलने वाली है या 60 हर्ट्ज पे चलने वाली है। तो यहाँ पे आपको रेटेड फ्रीक्वेंसी डालना होती है जो कि आपके मोटर के नेम प्लेट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाल सकते हैं। अगला पैरामीटर देखा जाए तो 0-1 ग्रुप में 0-2 होता है जो कि होता है आउटपुट वोल्टेज ऑफ मोटर। दैट मीन्स आपकी मोटर कितने वोल्टेज पे रन होने वाली है। तो बेसिकली 440 पे रन होने वाली है, 415 पे रन होने वाली है, 430 पे रन होने वाली है या 220 पे रन होने वाली है। जितने भी वोल्टेज आपकी मोटर की नेम प्लेट पे गिवन हो वो आप 0-1 ग्रुप में 0-2 पे जाकर सेट कर सकते हैं जो कि होता है आउटपुट वोल्टेज ऑफ मोटर। चलिए अगले पैरामीटर की बात की जाए तो होता है 0-1 ग्रुप में 10 जो कि होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट। हम यहाँ पे उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं जिससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे कभी भी हमारी मोटर रन नहीं होगी। नॉर्मली यदि हमें नॉलेज है कि जो हमारी मोटर है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एकदम एक्यूरेट रन होती है तो हम यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। अब कोई कितनी भी सेटिंग कर दे 50 हर्ट्ज से ज़्यादा कभी भी हमारी मोटर रन नहीं होगी जब तक हम इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज ना करें। अगला पैरामीटर होता है 0-1 ग्रुप में 1-1 जो कि होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट। हम यहाँ पे उस लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे कभी भी हमारी मोटर रन नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोअर लिमिट को सेट करते हैं और 10 में हम अपर लिमिट को सेट करते हैं। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि है 0-1 ग्रुप में 1-2 जो कि होता है एक्सेलरेशन टाइम। इसमें हम उस टाइम को सेट करते हैं जिस टाइम में हमारी मोटर फुल स्पीड में आ जाए। सपोज हमने यहाँ पे 10 सेकंड सेट किया। अब हम जब मोटर को स्टार्ट करेंगे पुश बटन से तो जैसे ही स्टार्ट की जाएगी तो हमारी मोटर एकदम धीरे धीरे उसकी फुल स्पीड में आएगी। तो फुल स्पीड में आने में मोटर को जितना टाइम लगता है हम वहाँ पे उस एक्सेलरेशन टाइम में सेट करते हैं। नॉर्मली यदि हमारी मोटर 10 सेकंड में फुल स्पीड में आ जाती है तो हम यहाँ पे 10 सेट कर देते हैं। यदि 15 सेकंड में आती है फुल स्पीड में तो हम यहाँ पे 15 सेकंड सेट कर देना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक्सेलरेशन टाइम। अगला पैरामीटर देखा जाए तो जो होता है 0-1 ग्रुप में 1-3 जो कि होता है डी एक्सेलरेशन टाइम। यहाँ पर हम हमारी मोटर कितने टाइम में स्टॉप होने वाली है पूरी तरह से। यदि हमने सपोज पुश बटन से हमारी ड्राइव को स्टॉप किया तो मोटर को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा वो हम यहाँ पे डी एक्सेलरेशन टाइम में सेट कर सकते हैं। सपोज हमारी मोटर को स्टॉप होने में 10 सेकंड लगते हैं तो हम डी एक्सेलरेशन टाइम में 10 सेकंड सेट कर देंगे तो हमारी मोटर 10 सेकंड में पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि होता है 0-2 ग्रुप में। तो आपको 0-2 ग्रुप में 0-0 पे जाना है जो कि होता है 2 वायर 3 वायर ऑपरेशन कंट्रोल। आपको आपके ड्राइव को 2 वायर सिस्टम से रन करना है या 3 वायर सिस्टम से रन करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कनेक्शन दिए गए हैं। यदि आप वहाँ पे 0-2 ग्रुप में 0-0 में यदि 1 सेट करते हैं तो आपकी जो ड्राइव होगी वो 2 वायर सिस्टम से रन होने वाली, जैसे कि हमने कनेक्शन में देखा था। यदि हम 2 वायर सिस्टम से हमारे ड्राइव को रन करना चाहते हैं तो हमें 0-2 में जाकर 1 सेट करना होगा, 0-2 ग्रुप में 0-0 में जाकर 1 सेट करना होगा। इसमें हम कई तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि आप यहाँ पे 2 सेट करते हैं तो उसमें भी आपकी जो ड्राइव होने वाली है वो 2 वायर सिस्टम में रन होने वाली है। यदि आप यहाँ पे जाकर 3 सेट करते हैं, बेसिकली यदि 0-2 ग्रुप में 0-0 में जाकर आप यहाँ पे 3 सेट करते हैं तो जो आपकी ड्राइव होने वाली है वो 3 वायर सिस्टम में रन होने वाली है। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच लगाकर रिवर्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, स्टॉप करने के लिए एक पुश बटन लगा सकते हैं, स्टार्ट करने के लिए एक पुश बटन लगा सकते हैं, जैसा कि हमने कनेक्शन में देखा था 2 वायर सिस्टम एंड 3 वायर सिस्टम में। यदि आप ड्राइव को 2 वायर सिस्टम से रन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे 1 और 2 सेट कर सकते हैं। यदि आप 3 वायर सिस्टम से रन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर 3 सेट कर दीजिए। और भी इसमें कई डिफरेंट सेटिंग होती है जो कि हम आगे चलकर और भी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। चलिए अगला पैरामीटर देखा जाए तो वह होता है आपको 0-5 ग्रुप में जाना होगा। 0-5 ग्रुप में 0-1 पैरामीटर जो कि होता है फुल लोड करंट ऑफ इंडक्शन मोटर। हमारी मोटर का जितना भी फुल लोड करंट होता है हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। 0-5 ग्रुप में 0-1 में जाकर हम वहाँ पे उतना एम्पेयर सेट कर देना है। उस एम्पेयर से ज़्यादा जैसे ही हमारी मोटर करंट लेगी तो उस कंडीशन में ड्राइव क्या कर देगी, उसे स्टॉप कर देगी। ये बेसिकली क्या होता है, ये ओवरलोड करंट होता है। सपोज हमारे पास बेसिकली देखा जाए 7.5 HP की कोई मोटर है तो उसके लिए हमारे पास जितना भी करंट मैक्सिमम होने वाला है आप पहले निकाल लें
और उसे जाकर 05 ग्रुप में 01 पैरामीटर में जाके वहाँ पे सेट कर दीजिए। जैसे ही आपकी मोटर कभी उसके बेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, कभी भी उस एम्पियर से ज़्यादा करंट लेगी तो आपकी जो ड्राइव है उसे स्टॉप कर देगी और आपकी मोटर एकदम सेफ हो जाएगी। ये बेसिकली एक ओवरलोड की तरह कार्य करता है। अगला पैरामीटर देखा जाए तो होता है रेटेड पावर ऑफ इंडक्शन मोटर। आपकी जो मोटर है वह कितने किलोवाट की है आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। 05 ग्रुप में जाकर 02 में, यहाँ पर होता है 05 ग्रुप में 03 जो कि होता है रेटेड स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। आपकी जो मोटर है वो कितने आरपीएम की है, तो आरपीएम को आप यहाँ पे जाके 05 ग्रुप में 03 सेट कर दीजिए। वैसे तो ड्राइव में कई पैरामीटर से सेट करना होते हैं, बट इंस्टॉलेशन के लिए आप इतना पैरामीटर सेट कर दीजिए, आपकी ड्राइव है आसानी से रन करेगी। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह से 2 वायर सिस्टम में 3 वायर सिस्टम में कनेक्शन किया जाता है, प्रॉपर पैरामीटर सेटिंग किस तरह से की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट से मैं ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।